जादुई किताब का सत्य। बहुत पुरानी बात है, जब स्कूल जाने के लिए कोई बस या कोई अन्य साधन नहीं हुआ करते थे। सबको पैदल ही स्कूल तक पहुंचना होता था और शिक्षा का बहुत ही साधारण सा माध्यम होता था। शिक्षक काले रंग के बोर्ड पर पढ़ाते थे। सब कुछ बहुत ही सीमित था। तो बात है एक गांव त्रिरंगपुर की। जैसा गांव का नाम वैसे ही वहां के लोग, मस्ती में मशगूल, एकता के साथ, स्नेह के साथ रहने वाले। उस गांव में एक बच्चा था जो बहुत ही सीधा सादा था और पढ़ाई में बहुत ही होनहार था। उसका नाम राम था और वह बच्चा अपने नाम की ही तरह था। लेकिन उसकी माँ नहीं थी। वह अपने चाचा चाची और पिता के साथ उस गांव में रहता था। उसकी चाची बहुत ही खड़ूस थी, जबकि चाचा अच्छे थे। लेकिन चाचा अक्सर काम के सिलसिले में गांव के बाहर जाते रहते थे और पिता खेती में व्यस्त रहते थे। चाची का बर्ताव राम के लिए बहुत खराब था। वो राम को परेशान करती और धमकी देती कि किसी को बताया तो वो उसको बहुत मारेंगी। राम एक दिन स्कूल जाते समय थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत तेज रोने लगा। उसको उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह यह बात किसी से नहीं कह सकता था। तभी अचानक एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने राम को देखा। राम को रोते हुए देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछा, बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। बताओ बेटा, क्या हुआ? राम को इतना सुनकर और तेज रोना आ गया और वह साधु से चिपककर रोने लगा और उसने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, मेरी माँ नहीं है और चाची मुझे परेशान करती है, खाना भी नहीं देती और धमकी देती है कि अगर यह बात किसी को बताऊंगा तो वो मुझे बहुत मारेंगी। साधु बाबा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। वो होती तो मुझे बहुत प्यार करती। साधु बाबा, क्या आप मुझे मेरी माँ के पास भेज सकते हो? साधु ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास तो नहीं भेज सकता, लेकिन उनसे मिलवा जरूर सकता हूँ। तुम जब चाहो तुम्हारी माँ से बात कर सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हैं? बताइए ना बाबा, कैसे मिल सकता हूँ मैं अपनी माँ से? बेटा, ये वह किताब है जिसके छठे पन्ने पर तुम जो भी बोलकर मांगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन वह कुछ ही समय के लिए होगा। और ध्यान रखना, इस किताब पर तुम कुछ गलत मत बोलना, किसी का बुरा मत बोलना। और अगर तुमने इसके 21वें पन्ने पर भूल से भी कुछ मांग लिया तो उसका उल्टा हो जाएगा और इस किताब की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस किताब को ध्यान से खोलना। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। राम वो किताब लेकर बहुत खुश हुआ और घर जाकर अकेले में उसने उस किताब का छठा पन्ना खोला और बोला, मुझे मेरी माँ से मिलना है, उनसे बात करनी है। और इतना बोलते ही राम की माँ सामने प्रकट हो गई। अब राम बहुत खुश रहने लगा। वह रोज अपनी माँ से मिलता और बात करता। अब राम इस किताब का दुरुपयोग करने लगा। राम पढ़ाई नहीं करता, फिर भी अव्वल आता। एक दिन चाची ने देखा कि राम किसी से बात करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने राम को डराते हुए पूछा तो राम ने बताया, लेकिन राम उस किताब के 21वें पन्ने का रहस्य बताना भूल गया। जब चाची ने किताब खोली तो उसका छठा पन्ना खुला और चाची ने मांगा, मेरा घर महल जैसा हो जाए। इतना कहते ही घर महल जैसा हो गया। वाह, ये तो वाकई जादुई किताब है। चाची कुछ और बोलती इससे पहले उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई और 21वां पन्ना खुल गया। चाची लालची तो थी ही, साथ ही उसे खूबसूरती पर भी बहुत गुमान था। चाची ने दूसरी बार किताब को कहा, मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। इतना कहते ही चाची बहुत बदसूरत हो गई। जब उसने आईना देखा तो वह रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। इसके बाद राम के परिवार वालों ने उस साधु महात्मा की खोज की। फिर उन्हें सारी व्यथा बताई। साधु ने राम और राम की चाची से कहा, यह लालच का फल है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और राम, मैंने तुमको पहले ही समझाया था, फिर भी तुमने किताब का दुरुपयोग किया। चाची को ऐसे अपने कर्मों की सजा मिल गई
और उस दिन के बाद चाची का व्यवहार भी राम के लिए अच्छा हो गया। अब राम बहुत खुश रहने लगा और राम को भी समझ आया कि उसने भी किताब का दुरुपयोग किया था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और राम और उसकी चाची की गलती की वजह से राम अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल सकता था। जादुई गुड़िया। रीता और चेतन भाई बहन थे। रीता 8 साल की थी और चेतन 3 साल का। दोनों को गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो जहाँ भी जाते वहाँ से एक गुड़िया जरूर लाते थे। उनका कमरा गुड़ियों से भर चुका था। तुम लोग कितनी गुड़ियाँ खरीदोगे? इतनी सारी गुड़ियों से खेलोगे क्या? हाँ माँ, मैं तो बहुत सारी गुड़ियों से खेलूंगा। और मैं भी। दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन की बात है। माँ ने रीता और चेतन को अपने कमरे को साफ करने का काम दिया था। रीता और चेतन ने कमरे का सारा सामान सही से जमा दिया। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो 20 रुपए और जाकर आइसक्रीम खा आओ। ये देखकर रीता और चेतन खुश हो जाते हैं और दौड़कर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक खिलौने वाला दिखता है। कुछ शरारती बच्चों ने उसके सारे खिलौने गिरा दिए थे। क्या हुआ काका? हम आपकी मदद करते हैं। रीता और चेतन खिलौने वाले की मदद करते हैं और उसके सारे खिलौने उठाकर वापस उसकी टोकरी में रख देते हैं। खिलौने वाला उन दोनों से बहुत खुश होता है। आज तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। ये लो बिटिया, मेरी तरफ से ये लकड़ी की गुड़िया रख लो। चेतन गुड़िया पाकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रीता खिलौने वाले को गुड़िया वापस कर देती है। नहीं काका, हम आपसे ये गुड़िया नहीं ले सकते। अरे रख लो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। ठीक है। रीता और चेतन गुड़िया को लेकर वापस घर जाने लगते हैं। रीता आगे आगे चल रही थी और चेतन पीछे पीछे। तभी चेतन को एक गुब्बारे वाला दिखा। चेतन को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद थे। वो गुब्बारे वाले के पीछे जाने लगता है और इस सब से अनजान रीता गुड़िया को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद रीता कहती है, अरे चेतन, एक और गुड़िया मिल गई। अब हम माँ से क्या कहेंगे? वो पीछे देखती है। चेतन, चेतन तुम कहाँ हो? रीता चारों तरफ चेतन को देखती है, लेकिन चेतन कहीं नहीं मिलता। वो घबराकर घर की ओर भागती है। तभी उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाती है। रीता की गुड़िया उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिरती है और गोल गोल घूमकर आगे बढ़ने लगती है। अरे मेरी गुड़िया, कोई रोको उसे। गुड़िया अपने आप रास्ता बदल रही थी और कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ रही थी। रीता उसके पीछे तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक एक जगह जाकर गुड़िया रुक जाती है। ओहो, आज तो तुमने मुझे बहुत थका दिया। तभी रीता देखती है कि चेतन वहाँ एक कोने में बैठकर रो रहा है। दीदी, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे चेतन, तू यहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तुझे ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं अब से आपके साथ ही चलूंगा। अभी एक परेशानी खत्म ही हुई थी कि रीता को कुछ ध्यान आया और वो जोर से चिल्लाई, अरे चेतन, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में तो मैं घर का रास्ता ही भूल गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। इतना सुनते ही रीता की लकड़ी की गुड़िया एक बार फिर से गोल गोल घूमने लगी और उनसे दूर जाने लगी। रीता और चेतन ने गुड़िया के पीछे भागना शुरू कर दिया। गुड़िया कभी दाएं मुड़ती तो कभी बाएं मुड़ती। देख चेतन, इस बार मेरे साथ ही रहना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगी। ठीक है दीदी। दोनों लोग भागते भागते काफी दूर आ चुके थे। एक बार फिर अचानक से गुड़िया एक जगह पर रुक गई। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम।
रीता और चेतन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। रीता आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम खरीदती है और उसे 20 रुपए दे देती है। उसने अपनी गुड़िया को गोद में उठाया और दोनों लोग मजे से आइसक्रीम खाते हुए घर की तरफ जाने लगे। ये क्या, तुम लोग एक बार फिर से गुड़िया खरीद लाए? अरे बड़े होकर गुड़ियों की दुकान लगाओगे क्या? रीता और चेतन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रीता ने गुड़िया को अलमारी में रख दिया। अब उनके कमरे में एक और गुड़िया आ चुकी थी और ये उन सब की सबसे पसंदीदा गुड़िया थी। गुड़िया आंख मारती है।